ये अमूढ़ता है नहीं, अब इससे रहित होना या अमूढ़ दृष्टिपना है। इन 3 मूढ़ता से रहित होना ही उस 25 दोषों में गुणों में ग्रहण किया है। अगर मूढ़ता है तो दोष है, और उससे रहित पना है तो वही गुण है। फिर तो आगे के गुणों की चर्चा ही करना प्रमोद भाई आज व्यर्थ है। ना उपगुहन बचा है, ना स्थितिकरण बचा है, ना वात्सल्य बचा है। मात्र और मात्र और मात्र भूत चढ़ा है, भूत चढ़ा है कि प्रभाव ना करो, प्रभाव ना करो, प्रभाव ना करो। वह सौरभ भाई ऐसे प्रभाव ना करने से, कहने से नहीं होती, किंचित भी नहीं होती। जो स्वयं की आत्मा की प्रभाव ना करता है, उसकी बाहर की प्रभाव स्वयं होती है। साधु के लिए तो स्पष्ट आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी कहते हैं, आत्म प्रभाव ने रत्नत्रय तेज सा। आत्मा के प्रभाव से पहले रत्नत्रय के तेज को, रत्नत्रय की प्रभावना का करो, वह तुम्हारी रत्नत्रय की प्रभावना ही तुम्हारे पूरे वह देश राष्ट्र में प्रभावना को निमित्त बन सकती है। अगर हमारे भीतर वह मात्र और मात्र प्रभावना का भूत चढ़ा है, तो वह कभी भी प्रभावना हो ही नहीं सकती, नहीं सकती। वह जो इन एक एक गुणों को जीता है, जानता है, और जानते जानते जीता है, वो ही सच्ची धर्म की प्रभावना करता है। फिर क्या करे, आजकल हर व्यक्ति वह धर्म की जगह चर्म की प्रभावना करने में लगा है। सौरभ भाई आगे बढ़ोगे, गुरुजी तो समझाएंगे ही, पर मैं भी कह रहा हूँ धर्म की प्रभावना है, चर्म की प्रभावना नहीं है। स्वयं की नहीं, ये वीतराग शासन की, नमोस्तु शासन की प्रभावना करनी है। वही प्रभावना है, जिस प्रकार से करो। वह श्रावकों के लिए तो कई कई साधन बताए हैं कि आप बड़े बड़े महोत्सव, उत्सव, बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े अनुष्ठान करके आप उस अज्ञान रूपी धर्म को वह प्रकाशित करते करते आप प्रभावना कर रहे हो। जितनी शक्ति थी आपने काम कर लिया, वह संजय भाई प्रभावना हो गई। हम अपने शक्ति के अनुसार जो कर रहे हैं, उस अज्ञान धर्म के प्रति जीवों का अज्ञान मिटाने के लिए हमारी प्रभावना हो गई। ये प्रभावना ही तो चल रही है अशोक जी, और क्या है। मात्र बैंड फोड़ देना, वह जाहिरात कर लेना, ये प्रभावना नहीं है। जो धर्म के प्रति, धर्म के अनुष्ठानों के प्रति, क्रियाओं के प्रति अज्ञान था, वह श्रावकाचार का उद्घाटन करना, यही तो प्रभावना है, यह तो प्रकाश है। पर इन प्रभावना से पहले इन 3 अंगों को वर्तमान में समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। किसी की गलती हुई, कोई बाल है, चाहे चारित्र में हो, उम्र में हो, किसी प्रकार से हो, उसकी कुछ गलती हुई, उसे कान में जाके क्यों नहीं समझाया जाता। दूसरे को जैसे हम प्रेम से कहते हैं कि पता है तुम्हें बहन, उनके घर में का भाव, कल ही बहू आई थी और हो गया कल्याण। या अपने धर्म की प्रभावना की कि अप्रभावना की। ये तो श्रावक की भी अगर अप्रभावना या उसके बारे में भी बोल रहे हो, तो वो भी मां गलत है। क्यों? संघ कितने प्रकार का? संघ कितने प्रकार का? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। किसी श्रावक श्राविका की भी आपने बदनामी, निंदा, बुराई की है, तो आपने संघ की ही बुराई की है। अब कम से कम भगवान के सामने सोच लेना कि इसकी क्या कहने और क्या नहीं कहने हैं। स्थितिकरण, उपगुहन, अरे नहीं है हिम्मत तुम्हारी किसी के कान में जाके समझाने की, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो नहीं है तो कम से कम उसका प्रचार प्रसार तो नहीं करो। हम सबसे पहले व्हाट्सएप पे डालेंगे। क्या कर रहे हो? ये धर्म की प्रभावना नहीं कर रहे हो मोहित भाई, तुम धर्म की अप्रभावना कर रहे हो। प्रभावना से पहले 3 और गुण बताए हैं। वह तुम्हें उस निर्विकित्सा के साथ उपगुहन भी चाहिए, स्थितिकरण भी चाहिए। अरे धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य चाहिए। वही वात्सल्य तो संवेग गुण में कहा था। कहीं से कहीं तक पहुंचो, वे सभी बहुत मात्र कथन भिन्न भिन्न है, पर पहुंचना आचार्य भगवंत वही चाहते हैं।
धर्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो, धर्म और धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव हो रहे उसके फल को देखकर जो वात्सल्य टपक रहा है वही तो संवेग भाव है। शरीर भोग विषय वासना आदि से दूर होने के लिए, उससे उदासीन होने का जो कार्य चल रहा है वही तो संवेग है। और वही तो यहाँ का संसार, संसार शरीर भोग आदि से निवृत्त होना, सब कुछ लिखा है पर महाराज जी क्या करें, वो तो कागजों पे लिखा रह गया, हम जीवन में कुछ भी नहीं लिख पाए, नहीं लिख पाए। राजेश भाई समय हो गया, समय हो गया, घड़ी का भी और इधर का भी समय हो गया। अरे वो तो 10-15 मिनट है, वो तो भिन्न विषय है, पर समय हो गया। मैं कह रहा हूं सम्यक दर्शन प्राप्त करने का समय हो गया, उस दर्शन प्रतिमा को ग्रहण करने का समय हो गया, आगे बढ़ने का समय हो गया। कब तक बहिरात्मा बन के जिएंगे? कब तक घर परिवार मेरा तेरा करते हुए बहिरात्मा बनेंगे? जिसको अभी भेद विज्ञान नहीं है, जिसको देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है, वो बहिरात्मा है। हमें है, पर कितनी है, कैसी है, स्वयं को निर्णय करना है। आचार्य भगवान तो कहते हैं पंच गुरु शरण, उनके चरणों में जिसने शरण प्राप्त कर ली है वो ही दार्शनिक प्रतिमा यानी पहली दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला है। एक गुरु नहीं राजेश जी, कितने गुरु? पंच गुरु, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, पांचों परमेष्ठी को गुरु कहा है। यही संसार के पंच महागुरु है, इसके अलावा कोई लौकिक गुरु नहीं है। अगर उनके प्रति हमारी शंका है, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है, उनके प्रति हमारे भीतर ग्लानि है, उनके प्रति हमारे दिमाग में मूढ़ता भरी है, स्थितिकरण उपगहन वात्सल्य के भाव नहीं है, तो तुम्हारे पास सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है, नहीं है। उस वस्त्रों की शुद्धि की माँ भोजन करने के लिए जितने प्रतिमाधारी होंगे उन्होंने कई बार वस्त्रों की शुद्धि कर ली, पर मात्र वस्त्रों की शुद्धि से प्रतिमाधारी नहीं कहलाओगे। मात्र वस्त्रों की शुद्धि से माँ प्रतिमाधारी सोले के छू छू करने से आप किंचित भी प्रतिमाधारी नहीं कहलाओगे। जितनी वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखते हो उतनी अपने स्वयं के भावों की सम्यक दर्शन की शुद्धि की आवश्यकता। सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है तो आगे का कोई कार्यकारी है ही नहीं, कोई कार्यकारी नहीं है। कितनी तो व्याख्या हमने पिछले श्लोकों में शिवकोटि स्वामी की अपेक्षा से उस सम्यक दर्शन की समझी, पर फिर भी वह अभी हमारे भीतर अगर नहीं उतरा, दूसरों के दोषों को ढाकना, उसको समझाना और वात्सल्य गुण नहीं आ रहा तो काम बनने वाला नहीं है। निर्णय करना, ये तो अभी मात्र 8 ही गुणों की चर्चा हुई। 8 मद, वे 8 मद, उन 8 कितने मद है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मद, अहंकार, मान कसा हमें टकराती है महेंद्र भाई। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते, और जहां अपने आप को व्यक्ति बड़ा समझता है वहां पक्का मानना कहीं ना कहीं वह मान कसाय टकराने के कारण वह सम्यक दर्शन से अशुद्धि को प्राप्त कर रहा है। विचार करो, रूप का मद, ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, कितने मद, वे तो आज फिर भी कम पड़ जाएंगे, उससे कई अधिक मद आज चढ़े लोगों को। मद छोड़े बिना, अहंकार छोड़े बिना सम्यक दर्शन नहीं कहा है अनिल भाई। काय के प्रतिमाधारी,
किस बात के प्रतिमाधारी आप? अगर मद नहीं छूटा, मैं प्रतिमाधारी पहली लाइन में बैठूंगा, खिसको यहां से, ये मेरी जगह है, हो गया कल्याण। निकल आई तुम्हारी पूरी प्रतिमाएं। भाई तुम व्रती थे, प्रतिमाधारी थे, तो समय पे अपने स्थान पे पहुंचते ना। दूसरा पहले आके बैठा, तुम दूसरे को उठा रहे हो। ये कहाँ प्रतिमा का स्वरूप लिखा है? ये प्रतिमाधारी का स्वरूप कहाँ लिखा है? कभी भी अनीति से नहीं जीता। वह परिपूर्ण परिपूर्ण रूप से नीति और न्याय से ही अर्थ का भी अर्जन करेगा, नीति और न्याय से करेगा, छल कपट से नहीं करेगा। कभी छल कपट से अन्याय से नहीं करेगा। निर्मल मिर्ची, कितनी ही तुम्हारे वह व्यापार की तुम कितनी ही डींगे हाँकना, कितना ही छल कपट करना, पर ये पक्का निर्णय करना, पुण्य है तो वह आ रहा है, नहीं तो फिर मिर्ची धरी की धरी रह जाएगी। धर्मात्मा के नाम में, व्यापार में फिर भी मिर्ची हो, पर स्वभाव में अगर मिर्ची है तो धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि एक एक लक्षण, एक एक हमें उनके गुणों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ दार्शनिक यानी दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताया, जो 25 दोषों से रहित, वे 8 दोष, 8 मद, 3 वे मूढ़ता और 6 अनायतन। क्या होते हैं आयतन? क्या होते हैं अनायतन? पता है? नाम संख्या सब पता है, पर कितने आयतनों को माना? क्यों कह रहा हूं बार बार अनिल भाई से, भाई तुम किसी को धुतकार रहे हो तो तुम साक्षात अनायतों का अपमान कर रहे हो। कौन है माँ आयतन अनायतन? देव, शास्त्र, गुरु, ये तो 3 पता है सबको, पर उनको मानने वाले ये प्रमोद भाई, उनको मानने वाले एक एक श्रावक जो पंच परमेष्टि के जय बोलता है, देव शास्त्र गुरु को मानता है, वो प्रत्येक व्यक्ति, वह छोटा बालक हो चाहे 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, वह आयतन है। और उसकी विराधना करोगे तो तुम्हारे सम्यक की विराधना है। मुझसे मिलने नहीं आना, मैं रोज कहता हूं, नहीं तो आओ कमरे में मुझसे लड़ने में, इससे बिल्कुल नहीं आना। क्या ऐसी व्याख्या नहीं है? अनायतन आयतन किसे कहा? जो देव, शास्त्र, गुरु और देव के भक्त, गुरु के भक्त और शास्त्र के जो भक्त है, क्या ये भक्त नहीं है? जो भक्त नहीं होता उसको ही मुकेश भाई दूसरे में भक्त नहीं दिखता। जो स्वयं भक्त है, स्वयं में भीतर भक्ति है, उसे सब में भक्ति और भगवान की शक्ति दिखती है। पर जो स्वयं ही भक्त नहीं है, बेचारा कम भक्त है, वो दूसरों को कम भक्त कहता है। कम भक्त कह रहा हूं मैं, थोड़ी गाली दे रहा हूं, मैं कम भक्त कह रहा हूं। अब आपको जो समझना है वो समझो। विचार करो, विचार करो, क्या हमारी परिणति है, हमें कैसी परिणति करनी है। नहीं है आयतनों में, क्या आपका नंबर नहीं आता? सुमन शास्त्री जी, क्या आयतनों में इन सबका नंबर नहीं आता? ये चर्चा आयतन नहीं होते तो यहाँ बैठे क्यों मिलते? कहीं चाट पर चाटते मिलते, कहीं कप में अपने होठों को चिपकाए मिलते, कहीं अखबारों में घुसे पड़ते, कोई कमाता मिलता। सब काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, गुरु की वाणी, जिनवाणी का उपदेश सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आयतन है, और हम इनकी ही बुराई करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम इनकी ही निंदा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? महाराज जी इनकी क्या, हम तो तुम्हारी निंदा करते, आप कहाँ जाओगे बोलो? अरे ऐसे भी लोग हैं लोग हैं अशोक भाई, ऐसे भी लोग हैं। हम तो भले ही हम कुछ कहते नहीं हैं, आंख कान और दिमाग थोड़ी बंद है। कहने वाले कहते रहे, पर किसी के कहने के लिए थोड़ी हमने प्रमोद भाई दीक्षा ली है। हम तो अपना कल्याण कर रहे, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये तो पक्का है। हाँ, नहीं तो सौरभ भाई तुम डर जाओ, घबरा जाओ, कभी भैया ऐसा कैसा मेरे बारे में कहा, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसा ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अरे बहुत अच्छा होता है, उस पर तो उंगली उठती है। जिस पेड़ पर आम नहीं होते उस पर कोई पत्थर नहीं मानता, पत्थर मरे हैं मतलब आम लगे है, कुछ अच्छाई है, तभी तो उंगली उठ रही है। सोच संजीव भाई अच्छी होनी चाहिए बस। अब जिसकी अच्छी है वो अच्छा सोचता है, और जिसकी नहीं है वो तो फिर जिसको जो सोचना है वो सोचने के लिए स्वतंत्र है। हाँ स्वतंत्र है भाई, क्या करे, सोचो विचार करो,
कोई कुछ कहे, हमें हर सपने विवेक का परिचय देना होगा। क्योंकि लोगों का काम है, तीर्थंकर महावीर को लोगों ने नहीं छोड़ा, पारसनाथ पे पत्थरों की वर्षा हो गई, फिर तो कौन सी बड़ी बात है। ये हमें विवेक रखना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये स्वयं का विवेक है, स्वयं का विवेक है। क्योंकि निर्मल भाई पंचम काल है, हमें भी लोग कोसने मिलेंगे अशोकनगर जाके, तुम सुप्रभ सागर के पास गए थे, उनके दर्शन कराए, वहां नहीं जाना था चाहिए। मैं ये भ्रमित करने वाले बेचारे स्वयं भी दर्शन मोनी का आश्रयबंध कर रहे हैं और दूसरों को भी करा रहे हैं। तो विवेक माँ स्वयं को चाहिए, हमें कहाँ कैसा क्या करना है। प्रत्येक देव गुरु और शास्त्र और उनके प्रत्येक के भक्त हमारे लिए आयतन है, और उन आयतनों पर भी हमारी श्रद्धा नहीं, हम उन आयतनों को भी नहीं मान पा रहे हैं, हम फिर क्या होगा। फिर कहाँ का सम्यक और कहाँ की सम्यक दृष्टि और कहाँ की दर्शन प्रतिमा। कितना ही बड़ा सर्टिफिकेट निर्मल जी गले में टांग के घूम लेना कि मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं है। जाओ, अब तो हुआ कि नहीं समय, राजेश जी समय हो गया, समय हो गया। सिद्धालय तो अभी बहुत टाइम है, सम्यक ही दर्शन प्राप्त कर लो, बहिरात्मा से अंतर ही आत्मा बन जाओ। दूसरी नहीं, कहीं कम से कम पहली प्रतिमा ले लो, काम बन जाएगा। पर इसका अर्थ में यही नहीं कि मात्र 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन कर लिया हम पहले प्रतिमाधारी, नहीं। बुद्धि पूर्वक वह शुद्ध भोजन का भी तुम्हें प्रयास करना होगा, बुद्धि पूर्वक सामायिक व्रत आदि का अभ्यास तुम्हें पहली प्रतिमा में करना होगा, तो ही वह पहली दर्शन प्रतिमा है। 25 दोषों से रहित होते हुए 8 मूल गुणों को धारण करते करते 7 व्यसनों का त्याग किया, ये तो कर ही दिया। पर अगली व्रत प्रतिमा का अभ्यास, शुद्ध भोजन का अभ्यास, आगे के एक प्रतिमा का अभ्यास पहले प्रतिमा में करना होगा, तब जाके काम बनेगा, अन्यथा नहीं। जाओ, दर्शन का समय हो गया। ताले राह देख रहे होंगे संजीव भाई के, माताओं की कुकर बर्तन राह देख रहे होंगे, कब दर्शन मिलेंगे। जाओ दर्शन दे दो, उनको दर्शन दो नहीं दो, अपने निज आत्मा से दर्शन कर लो, तो कल्याण हो जाएगा। उस कल्याण के लिए उस जिन दर्शन से निज दर्शन की इस दर्शन प्रतिमा को हमें प्राप्त करना है, पहला सोपान उस क्रमिक विकास का हमें समझना है। कल पुनः अगली उस सीढ़ी पर, अगली पायदान पर, अगले सोपान पर चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।